Hello friends, myself Service Council and now watching Programmers Book। जैसा कि आज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। और आगे भी हमारे वीडियोस को ऐसे देखते रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इथिकल हैकिंग। ठीक है, तो इथिकल हैकिंग एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें देखेंगे कुछ टॉप कमांड्स जो हैकर्स जनरली यूज़ करते हैं। बट ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है और हैकिंग को सपोर्ट करना कोई मकसद नहीं है। बट इथिकल हैकिंग में आप इस चीज़ को नॉलेज के लिए आपको ये कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 कमांड्स मैंने आज चूज़ किया है जिसको स्टार्ट करेंगे एज अ नेटवर्क से जानकारी लेने के लिए। तो जनरली इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम CMD पर जाएंगे और CMD पर जाने के लिए आप रन कमांड ओपन करिएगा और रन कमांड पे लिखेंगे CMD कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज़ में मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ओपन किया विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप क्या करिएगा, इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आप जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे गए, ये रहा फॉन्ट, और फॉन्ट में हमने थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज़ कर ली। ठीक है, हम आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें। अब यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट जब पहला जो फॉर्मेट है वो यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। चलिए तो मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड था, स्क्रीन का कलर चेंज किया, सॉरी स्क्रीन टेक्स्ट ये तो ब्लैक ही रहेगा और जो स्क्रीन बैकग्राउंड होगा वो मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि इस कोड को सबसे पहला जो कमांड है हमारे पास वो है NS लुकअप। बट प्रॉब्लम आ रही है कि NS लुकअप जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में स्क्रीन बैकग्राउंड तो उसको ब्लैक रहने देते हैं और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। चलिए ये रहा CLS कमांड, तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अब क्या करना है, सबसे पहला जो कमांड है वो हमारे पास वो है NS लुकअप। अब क्वेश्चन बनता है NS लुकअप की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस सिस्टम को मुझे हैक करना होगा उस सिस्टम के बारे में मुझे पहले उसका IP एड्रेस पता करना पड़ेगा, और IP एड्रेस जनरली हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता। तो मुझे उसके क्या क्या करना पड़ेगा, DNS पे DNS क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अभी DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है हमारा, इस इमेज से समझते हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले जब एक यूज़र, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब कोई भी यूज़र किसी वेबसाइट को हिट करता है, जैसे इसने पहले क्या किया www.amazon.com पर इसने जब हिट किया अपने ब्राउज़र पे, तो जो हमारा ब्राउज़र है वो एक HTTP एक UDP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और HTTP रिक्वेस्ट जो जनरेट करता है वो किससे करता है, DNS सर्वर से। एक्चुअली में वो जानना चाहता है कि इसका IP एड्रेस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को हम न्यूमेरिक मेथड में यानी बाइनरी फॉर्म में या IP एड्रेस से ही ट्रैक कर सकते हैं, यानी सर्च कर सकते हैं। तो ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल एड्रेस है क्योंकि ये URL है। तो यूज़र ने जो टाइप किया वो URL था, इस URL को यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए IP एड्रेस की जरूरत पड़ी। तो क्या करता है, जब पहली बार ये ट्राई करेगा तो ये DNS सर्वर के पास जाएगा। DNS सर्वर क्या करेगा, सर्च करेगा अपने DNS डेटाबेस में और वहाँ से उसको एक IP एड्रेस जनरेट करेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने पहली बार URL टाइप किया था तो मेरे ब्राउज़र ने डायरेक्ट अमेजोन को नहीं सर्च किया था, इसने पहले भेजा DNS के पास और DNS से पूछा कि इसका IP एड्रेस बताओ। तो DNS ने क्या किया, एक IP एड्रेस जनरेट किया। अब जो DNS ने IP जनरेट किया, इसका मतलब है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। होने के बाद अब इस IP एड्रेस को इस ब्राउज़र ने सेंड किया, हिट किया, यानी जैसे उसको IP एड्रेस मिला अब वो इंटरनेट पे यूनिकली सर्च करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, ये रहा इंटरनेट, और वहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। इस HTTP रिक्वेस्ट से अमेजोन को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उस वेबसाइट को यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा, वो भी कहाँ पर, ब्राउज़र पे। तो आपने क्या देखा, इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब जब हम किसी वेबसाइट पे हिट करते हैं, ब्राउज़र पे टाइप करते हैं, तो उस समय 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, उसका नाम पता करा जाता है DNS सर्वर से, यानी उसकी IP एड्रेस को सर्च किया जाता है, फिर उस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है, फिर उस रिक्वेस्ट से आंसर हमें मिलता है। अब कंडीशन क्या बनी, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो अब हमें ये जानना है कि हम किसी सिस्टम पे लॉगिन करने जा रहे हैं तो उसका डोमेन नेम क्या है, ये सब हमें जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा NS लुकअप। NS लुकअप का मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप। नेम सर्वर, चला देखिए क्या कर रहा है। जब मैंने ये टाइप किया, NS लुकअप करके क्लिक किया, इसे बोलते इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या हुआ कि ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरा लोकल होस्ट बता रहा है डिफॉल्ट सर्वर, और मेरा IP एड्रेस बता दे रहा है, यानी ये IPv4 वर्जन है, 4th वर्जन आपको दिया।
अब बात आ रही है कि मुझे अगर किसी सर्वर का देखना है, ये तो मेरे सिस्टम का दे रहा है, तो मुझे किसी दूसरे सर्वर का जानने के लिए मैं बस यहाँ लिखूंगा www, जैसे मैंने लिखा amazon.com। अगर मैं हिट करता हूँ तो ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आ रहा है एनएस लुकअप की। अब एनएस लुकअप की जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, देखिए आप उसकी आईपी एड्रेस को बना, ये मेरे सिस्टम से गया था रिक्वेस्ट, अमेजोन सर्वर का नाम क्या है, कहाँ पर होस्टेड है, उसका एड्रेस क्या है, और ये जो एड्रेस आ रहा है कोलन के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है ये जो आईपी एड्रेस है वो कैसा है, IPv4 वर्जन है। ये हमारा 4th वर्जन है क्योंकि डॉट से सेपरेटेड है, डेसिमल फॉर्म में है, और जब भी कोलन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, IPv6 होगा। तो ये इससे हमें एक जानकारी मिली एड्रेस के फॉर्म में, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो इसका एलियास है। यानी अगर अमेजोन को किसी दूसरे नाम से जाना चाहता है तो वर्ड में तो इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये डोमेन प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन। अब मुझे और कुछ जानकारियाँ अगर चाहिए तो मैं क्या करूँ, तो जानकारी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा नॉन इंटरेक्टिव मोड। तो पहले मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, आगे एग्जिट होने के बाद, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं और लिखेंगे एनएस लुकअप www। तरीका पूछना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए एक स्विच यूज़ होती है टाइप, और टाइप में हमारे पास कई तरीके की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि MX, ठीक है, TT, TXT, ठीक है, कई सारी इन्फॉर्मेशन है। NS नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन, किसका, amazon.com का, ठीक है। तो मैंने ये हिट किया, ध्यान से देखिए इसने क्या हमें इन्फॉर्मेशन दिया, नेम सर्वर से रिलेटेड, नेम सर्वर की डिटेल। तो अगर आपको नेम, NS का मतलब नेम सर्वर, अगर आपको जानकारी चाहिए तो amazon.com के नेम सर्वर ये हैं, इतने टोटल 4 इन्फॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे इसका यूज़ क्या है, तो मैंने आपको बोला कि ये हैकिंग पर्पज़ के लिए, जनरली इथिकल हैकिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो जो भी हैकर्स होते हैं उनके ये बहुत सारे काम की आती है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहली इन्फॉर्मेशन दी। अब मुझे अगर TXT फॉर्म में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जनरली के ये TXT जो इन्फॉर्मेशन है, ये फेसबुक और गूगल वगैरह इसका यूज़ जनरली करते हैं, इस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस टाइप किया गूगल, और देखिए ज़रा इससे क्या होगा, ये देखिए बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आ रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, डोमेन नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, टेक्स्ट नॉन ऑथोरेटिव इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन, ये देखिए वेरिफिकेशन जो कोड है, एप्पल डोमेन वेरिफिकेशन, साइट वेरिफिकेशन कोड, ये इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर वो हमें डिटेल के फॉर्म में दे रहा है, TXT फॉर्म में। अब मुझे अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बहुत सारे तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अगर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनी, एक टाइप है कौन सा, एनी। तो हम बस यहाँ पे लिखना है एनी, यानी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट गूगल। तो देखिए ज़रा उसने क्या दिया हमें नेम सर्वर की जानकारी दी, इंटरनेट एड्रेस दिया, वो भी IPv4, IPv6 एड्रेस दिया, इसका प्राइमरी सर्वर कौन है, ये है, इसका मेल सर्वर कौन है, ये देखिए अब मेल सर्वर के बारे में जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ सीरियल नंबर दे रहा है, कौन सा सीरियल नंबर है, रिफ्रेश रेट क्या है, रिट्राई कितनी देर में कर सकते हैं, एक्सपायरी टाइम क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपायरी टाइम क्या है, और TTL, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, TTL मतलब होता है टाइम टू लिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, हमारे DNS से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, NS लुकअप के थ्रू अपने सिस्टम से बैठे बैठे गूगल के बारे में DNS की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने एक जानकारी निकाली। अब मुझे जब IP एड्रेस मिल गया और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे मुझे IP एड्रेस ये मिल गया, ये मिल गया, तो वैसे तो मुझे IP एड्रेस मिलता ना, तो मुझे IP एड्रेस जब मिल गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे पता करूँगा। देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि मुझे DNS की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जानना है कि यहाँ से हमारे सिस्टम से क्या गूगल तक का जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश है। तो कनेक्शन स्टैब्लिश है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम यूज़ करेंगे पिंग कमांड का। कौन सा कमांड है, पिंग कमांड। पिंग का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट गोफर। क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा, पिंग का मतलब हुआ पैकेट इंटरनेट गोफर। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा टूल है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, हर जगह पर पाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है एक होस्ट से, अगर होस्ट A है और होस्ट A से B होस्ट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट नोड हैं, जैसे कि यहाँ पर C है, बीच में कौन है, D राउटर है, तो इनके बीच में कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मीन्स हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में अगर रास्ते को चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश है, डेटा कनेक्टिविटी है या नहीं है, ये ट्रबल शूट के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पिंग कमांड। चलिए, तो इससे आपको पता क्या चलेगा, देखिएगा अभी यहाँ पर पता चलेगा। अब मुझे जानना है कि गूगल के बीच में हमारा कनेक्शन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, google.com मैंने टाइप किया, ध्यान से देखिएगा, और पिंग क्या करेगा, ये देखिए पिंगिंग कर रहा है।
तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पूरे रिकॉर्ड की आ रही है कि पिंगिंग ने क्या किया, गूगल के बारे में लिखा, यूआरएल मैंने टाइप किया और उसने आईपी एड्रेस जनरेट कर दिया। ये है उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सा है? IPv6 है। अब करता क्या है पिंग कमांड, हमारे सिस्टम से गूगल सर्वर तक एक 32 बिट का एक डमी डेटा बना के सेंड करता है, ठीक है। और सेंड करने के बाद एटलीस्ट 4 ये डमी डेटा सेंड करता है अगर विंडोज़ है तो। और अगर आप लाइनेक्स से ये पिंग कर रहे हो तो ये कंटिन्यूसली भेजता रहेगा, ठीक है। तो विंडोज़ में अगर मैं हूँ तो विंडोज़ में आप देख पा रहे हैं विंडोज़ हूँ, इसलिए क्या कर रहा है वो 32 बाइट का डेटा 4 पैकेट बना के सेंड करेगा। तो ये देखो, ये इसने स्टैटिक्स बताया कि मैंने भेजा था इस आईपी एड्रेस पे 4 पैकेट भेजा था, रिसीव कितना हुआ 4, लॉस कितना हुआ 0। इट मीन्स 0 लॉस हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे और गूगल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। अब अगर किसी दूसरे गूगल वेबसाइट पे अगर मैं कोशिश करता तो ये एरर जनरेट करता। जैसे कि देखो, मैं programmers.com, ये साइट पहले थी, अभी आज डेट में ये काम नहीं कर रहे, तो चेक करते हैं इससे क्या हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये टाइप किया, सेंड किया, देख पा रहे होंगे ये देखिए अभी क्या हो रहा है, programmers.com एक साइट है जिसकी ये साइट को क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि जैसे ही साइट ये पिंग करेगा उसकी टाइमिंग को बताएगा। देखिए पहले पैकेट को रिसीव होने में 27 मिली सेकेंड लगे, 38 मिली सेकेंड लगे, 66 मिली सेकेंड। उसी में अगर आप किसी अदर साइट पे जा रहे हैं तो देखिए टाइम लग रहा है। तो क्या पता चला कि मैंने पैकेट 4 भेजे थे, 4 रिसीव हुए और लॉस 0 हुआ। इसका मतलब हमारे बीच में, हमारे सिस्टम से गूगल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही रिसीव हमारा 2 होता और लॉस 2 होता, इसका मतलब कनेक्टिविटी है बट प्रॉपर नहीं है। तो अब इससे क्या पता चला, कई सारी चीज़ें पता लगी। अप्रॉक्सीमेट RTT मिला। RTT का मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब होता है कि जो पैकेट मैंने एक जगह से सेंड किया, सपोज मैंने डेटा एक पैकेट यहाँ से मेरे सिस्टम से गूगल के सिस्टम पे अगर मैंने सेंड किया, तो सेंड होने के बाद पैकेट को जाने में और दोबारा आने में जो टाइम लगा, इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिप टाइम। तो इससे हमें क्या आइडिया लगा कि इससे हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम कितना है और हमारी स्पीड कनेक्टिविटी कैसी है और कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। मैंने DNS के बारे में पता किया और फिर उनके बीच में कनेक्शन निकाला। तो यहाँ देख सकते हैं कि गूगल के बीच में 27 मिली सेकेंड का मिनिमम टाइम लगा, मैक्सिमम टाइम 66 मिनट का लगा, देख सकते हैं मिली सेकेंड का, और एवरेज इन सब का क्या है 43 मिनट सेकेंड है। बट उसी जगह पर दूसरी वेबसाइट पर जब मैं हिट कर रहा था तो इसने देखो क्या बताया, 123 मिनिमम सेकेंड, एवरेज 148 मिली सेकेंड। इसका मतलब कनेक्टिविटी है लेकिन काफ़ी स्लो है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा पिंग कमांड क्या करता है और पिंग कमांड के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। एक होता है पिंग ऑफ डेथ। क्या होता है? पिंग ऑफ डेथ। ये भी एक पिंग ऑफ डेथ, ये एक टेक्निक है हैकिंग की। तो इसके बारे में पता करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको पढ़िएगा ज़रूर, और अगर हो जाता है डन जरूर लिखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास, अब देखिए हमने NS लुकअप से DNS के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली, पिंग कमांड से हमने उसके कनेक्शन के बारे में पता कर लिया। अब बात आ रही है कि मेरा पैकेट वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी पता करना पड़ेगा। तो ट्रैवल करने को पता करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, उस कमांड का नाम है ट्रेसर्ट। कौन सा कमांड है? ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट एक ऐसा कमांड है जो जनरली कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रेसर्ट, ठीक है। ट्रेसर्ट की जगह पर ट्रेस रूट भी यूज़ होता है, और ये ट्रेस रूट जो है यूज़ होता है मेनली लाइनेक्स या मैक OS में। जबकि अगर मैं बात करूँ विंडोज़ की, तो विंडोज़ में हमारे पास कमांड है ट्रेसर्ट। तो विंडोज़ में ये कमांड है। अब आप आते हैं कि ये ट्रेसर कमांड क्या करता है, बहुत ध्यान से इसको भी देखिएगा। ये कमांड क्या करेगा, पता करेगा कि हमारा जो पैकेट है वो एक सिस्टम से, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जाने में कितना टाइम ले रहा है और कैसे कैसे ये ट्रैवर्स होते हुए जा रहा है, मतलब किस किस लोकेशन से जा रहा है, यानी रूट पता करने के लिए। क्योंकि हमारा जो पैकेट होता है, जब मैं कोई भी डेटा भेजता हूँ तो पैकेट को पहले, उस डेटा को पहले पैकेट में तोड़ दिया जाता है, और जो भी पैकेट्स टूटते हैं वो इंडिपेंडेंट रास्ता चूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उन पैकेट्स को हम बोलते हैं IP पैकेट्स। क्या बोलते हैं? IP पैकेट्स। तो एक पैकेट जब मल्टीपल पैकेट्स डिवाइड होंगे तो किस किस सोर्स से किस किस तरफ से जा रहे हैं, अगर मुझे ये ट्रैक करना हो तो इसके लिए हमारे पास यूज़ करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर मुझे किसी भी सिस्टम को कोशिश करना है वहाँ तक जाने का, तो मुझे रूट पता होना चाहिए। तो ये ट्रेसर्ट कमांड काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा www.redhat.com। ये भी एक साइट है, लाइनेक्स की साइट है redhat.com।
तो मैं देखो यहाँ पे ट्रेसेट कर रहा हूँ, और ट्रेसेट कमांड क्या करेगा, ये क्या करता है इसके बारे में पूरी मैं जानकारी आपको बताता हूँ। टोटल इसमें टोटल 5 कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला काम तो तुम देख सकते हो आप लोग कि ये यहाँ पर आईपी एड्रेस ने जनरेट कर दिया रेड हैट का, और साथ ही साथ देखिए बता रहा है कि ट्रेसिंग रूट टू दिस आईपी नेट, यानी ये इसका एलियाज आईपी नेटवर्क है। अब ये क्या करता है, टोटल मिनिमम 30 हॉप्स, ठीक है, और ये 3 पैकेट भेजता है एक रूट से दूसरे रूट के बीच में, ठीक है। इसकी जानकारी मतलब क्या हुआ कि जब ये पहले नेटवर्क से सोर्स से पहले नेटवर्क भेजेगा, तो ये जो पहला पैकेट है उसको पहुंचने में पहले देखिए 3, मैंने बोला कि 3 पैकेट भेजता है, और ये इसका आईपी एड्रेस है। तो पहला पैकेट जब भेजा तो उसका टाइम कितना लगा, दूसरा पैकेट भेजा गया तो उसमें कितना टाइम लगा, तीसरा पैकेट भेजा कितना टाइम लगा, और किस आईपी एड्रेस से ये रिजल्ट आ रहा है, ये जो है टोटल 5 कॉलम में बताता है। तो ये सीरियल नंबर है, 8 पैकेट भेजे जाएंगे, लेकिन एक एक बार में 3 पैकेट भेजे जाते हैं, और तीनों के बारे में जानकारी रखी जा रही है कि 3 पैकेट भेजे गए तो रिसीव होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इससे हम ट्रेस करते हैं रूट। तो देखिए कैसे कैसे गया, सबसे पहले इस आईपी एड्रेस पे गया डेटा, पहला पैकेट जब मैंने, क्योंकि दूसरे वाले में उसने एरर दे दिया था। तो फर्स्ट जब कनेक्शन कोशिश की गई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं इमेज पे, ठीक है। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये मेरा होस्ट है, और इस होस्ट से इस होस्ट तक डेटा पहुँचाना है, और मुझे पता करना था इनके बीच में रूट कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी तो क्या करेगा, ये जो पैकेट है वो पहले वाले को 3 पैकेट भेजेगा, और जब 3 पैकेट को भेजेगा तो ये इसको रिसीव कराएगा तो ये भेजेगा। तो पहला पैकेट इसने भेजा, पहले पैकेट को आने में कितना टाइम लगा, रिसीव होने में, दूसरा पैकेट फिर कितना टाइम लगा, तीसरा पैकेट फिर कितना टाइम, ये पूरी डिटेल की जानकारी पहले वाले कॉलम में स्टोर करा जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अगला वाला इससे कहेगा, इसके पास डेटा भेजेगा 3, और 3 से रिसीव करेगा। इस तरीके से वो रूट को ट्रेस आउट करता है, रूट को फाइंड आउट करता है। तो सेंडर से, इट मीन्स ये सेंडर हुआ और ये हमारा क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो सेंडर से रिसीवर के बीच में जो इंटरमीडिएट नोड है, 1 2 3 4 जो भी ये रूट दिख रहे हैं डॉट डॉट करते हुए, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट नोड्स हैं। तो इनके बीच में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, किस किस राउटर से ये डेटा जा रहा है, इसकी जानकारी हम किससे निकाल सकते हैं, ट्रेसेट से। तो इससे क्या पता चला ट्रेसेट से, देखिए जितने इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनका आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है। यानी हमें ये पता कर सकते हैं इस ट्रेसेट से, एक फ़ायदा और हुआ कि सेंडर से रिसीवर के बीच में इंटरमीडिएट नोड्स कितने हैं और उन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम इससे उनके आईपी एड्रेस को पता कर सकते हैं, यानी हम बीच बीच के सिस्टम के आईपी एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एनएस लुकअप से डीएनएस सर्वर के बारे में पता किया, फिर हमने ये पता किया कि वहाँ तक कनेक्शन है कि नहीं है, फिर हमने पता किया कि जब मैं कनेक्शन लॉगिन करने की कोशिश करूँगा या कमेंट पास करूँगा तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनके बीच में कैसे काम हो रहा है ये पता किया। अब आता है अगला, वो है आईपी कॉन्फ़िग। अब मैं अगर वहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो मुझे उसका आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा, और आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास एक कमांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन भी है, वो है आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग यानी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन को जब मैं इंटर करता हूँ, हिट करता हूँ, तो ये मुझे मेरे एड्रेस के बारे में, यानी IPv4 टेम्पररी आईपी एड्रेस क्या है, लिंक आईपी एड्रेस क्या है, इसका होस्ट नेम क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ये सारी डिटेल इसने प्रोवाइड कर दी। बट ये पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अगर पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस के और भी इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आईपी कॉन्फ़िग जो है हमें उस सिस्टम का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना है कि जो आईपी कॉन्फ़िग है ये हमारा आईपी कॉन्फ़िग, ये हमारा यूज़ होता है विंडोज़ में, ठीक है। और अगर मैं इसी को लाइनक्स में अगर चलाना चाहता हूँ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा इफ़ कॉन्फ़िग, ठीक है। तो याद रखिएगा इफ़ कॉन्फ़िग एक कमांड है जो लाइनक्स में काम करेगा, लिनक्स में काम करता है, जबकि विंडोज़ में हमारे पास आईपी कॉन्फ़िग है। तो आईपी कॉन्फ़िग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 4 फेजेस हैं। अगर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, जैसे कि ipconfig/all। जब मैं ये करता हूँ तो देखो जरा क्या हुआ, इसने बहुत सारी जानकारी निकाली, जैसे DHCP सर्वर। अब एक्चुअली में क्या है, एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना मुश्किल है कि गेटवे क्या होता है, DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, इसमें क्या क्या जानकारी है, ब्लूटूथ इनेबल है नहीं है, DHCP इनेबल है अदरवाइज नहीं है, ये सारी जानकारी, आईपी एड्रेस कौन सा है, DHCP क्या होते हैं, कनेक्शन क्या होता है, वाईफाई की प्रॉपर्टी और लैंड की प्रॉपर्टी, ये पूरी जानकारी यहाँ पर हमें दे रहा है।
एड्रेस सिस्टम का नाम क्या है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे IP कॉन्फिग। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सारी स्विचेस को, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। पहला जो है वो है IP कॉन्फिग ऑल। अब एक स्विच और आती है, उस स्विच का नाम है, अगर आपको IP एड्रेस दूसरा IP एड्रेस जनरेट करना है, मान लीजिए आपकी IP एड्रेस से काम नहीं हो रहा है, अगर आपको रिन्यू करना है IP, तो उसके लिए रिन्यू नाम का कीवर्ड है। रिन्यू क्या करता है, ये क्या करेगा, आपकी IP एड्रेस को पहले जो भी IP एड्रेस होगा उसको हटाएगा, और हटाने के बाद एक नई IP जनरेट करेगा, यानी डायनामिक IP आपको मिलेगा। और डायनामिक IP आपके सिस्टम को देगा कौन, DHCP देगा। तो DHCP का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैंने अभी जस्ट बताया था, और इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। ये करता क्या है, हमारे सिस्टम को डायनामिक IP प्रोवाइड करने का काम करता है। डायनामिक मतलब जो IP चेंज होती रहे। तो अगर आपको अपनी IP को रिन्यू करना है, तो उसके लिए कमांड है ipconfig/renew। ये क्या करेगा, नई IP जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पर अपने IP जनरेट नहीं कर रहा हूँ न्यू, याद रखिएगा। अगर आपको IP एड्रेस अपना केवल हटाना है, रिन्यू नहीं करना है, तो आप क्या यूज़ करना है, आप यूज़ करना ipconfig/release। ठीक है, तो आप इस IP एड्रेस को आप एक बार ये सारे कमांड चला के एक बार देखिएगा। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी, इससे क्या होगा, रिन्यू होगा, और ये IP एड्रेस जनरेट करेगा एक डायनेमिक IP। डायनेमिक IP का फुल फॉर्म होता है DHCP। जैसा कि वीडियो लेंदी थोड़ा हो रहा है, बट इन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैंने जैसा कि बताया कि हैकिंग कोई छोटा काम है नहीं, ये धीरे धीरे हमको क्या होता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भाई, टोटल हमारे पास 4 कमांड्स हो गए, तो NSLOOKUP, ट्रेसर, पिंग और IP कॉन्फिग। अब बात आती है एक लास्ट वन की, और वो है नेटस्टैट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेटस्टैट, का मतलब होता है नेटवर्क स्टैटिस्टिक। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच गए, तो हमें उसमें एंट्री करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ता है कि हमारे सिस्टम में एंट्री करने की जगह, रास्ते कौन कौन से हैं। तो किसी सिस्टम में रास्ते जो होते हैं एंट्री करने के, वो होते हैं पोर्ट्स। क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में ओपन होंगे रास्ते, जैसे मुझे मेरे अगर घर में ओपन जाना है, तो मैं क्या चूज़ करूँगा, रास्ता चूज़ करूँगा या खिड़कियाँ चूज़ करूँगा एंट्री करने के लिए। वैसे ही विंडो से या दरवाजे से मैं एंट्री कर सकता हूँ, वैसे किसी दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए जो रास्ता है वो कौन है, पोर्ट है। और पोर्ट हमारे पास टोटल एक्चुअली में 16 बिट्स के होते हैं। कितने बिट्स के होते हैं, 16। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो पोर्ट्स हुए वो 2 की पावर 16 हुए। एट मीन्स टोटल हमारे पास कितना हुआ, 65,536 पोर्ट हुए। ये टोटल हमारे लॉजिकल पोर्ट हैं। क्या है, लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है कि इतने पोर्ट्स हैं, इन सारे पोर्ट्स को बंद करना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के बस की बात नहीं है। तो अगर हम ये पता कर रहे हैं किसी दूसरे सिस्टम पर एंट्री करते समय कि कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं, कौन कौन से पोर्ट लिसन कर रहे हैं, तो हमारा काम हो सकता है, यानी लॉगिन करने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। बट ये भी इलीगल है, और इसको करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम है पोर्ट स्कैनर। कौन सा सॉफ्टवेयर है, पोर्ट स्कैनर। पोर्ट स्कैनर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कौन कौन से सिस्टम पे कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैंने जैसा कि बोला ये सब भी इलीगल है, बट आपको मैंने बोला ना ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एटलीस्ट अगर हमें एक जानकारी रहेगी तो हम कम से कम किसी दूसरे के घर को में चोरी ना करके कम से कम अपने घर को तो बचा सकते हैं। यही मकसद है हमारे इथिकल हैकिंग की इस वीडियो का। ठीक है, चलिए, तो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, टोटल आपको कुछ जानकारी दी कि पोर्ट्स हमारे पास ये होते हैं। अब बात आ रही है, पोर्ट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक TCP पोर्ट होते हैं, TCP, एंड एक होता है UDP पोर्ट। UDP जो होता है कनेक्शन लेस पोर्ट होता है, और TCP जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड पोर्ट होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है याद ना रहे, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार देखिएगा, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेटस्टैट में मैंने अगर इंटर किया तो देखिए जरा इससे क्या हुआ, ये हमारे सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कौन कौन से ओपन है, कौन कौन से क्लोज है, ये जानकारी। अब मुझे अगर इंटायर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेटस्टैट -A करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास जो होस्ट हैं, UDP देखा मैंने आपको बताया था, UDP की जानकारी, TCP की जानकारी, ये कंप्लीट, और कौन कौन से IP एड्रेस से बाइंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने क्या स्विच चलाया, नेटस्टैट -A इंटायर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिक ID के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब कि कौन कौन से पोर्ट ऑन है ये जानना है, तो नेटस्टैट माइनस अगर मैं N का यूज़ करूँ तो पता चलेगा। तो देखिए ज़रा, नेटस्टैट -N यूज़ किया तो जो एक्टिव पोर्ट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, बहुत सारे
टॉपिक्स हैं। अब आपको पोर्ट नंबर अगर केवल टीसीपी के ही चाहिए, यूडीपी के नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर यूज़ करिएगा -p का मतलब होता है पोर्ट, और यहाँ लिखो टीसीपी कमांड, टीसीपी पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल। अब मैं टाइप करूँगा तो केवल टीसीपी से रिलेटेड, ओके टीसीपी, हाँ नेट्स चैट, ठीक है, ये जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इंटायर लिस्ट चाहते हैं -q अगर यूज़ करते हैं q लिस्ट का, तो देखिए q से यहाँ पर हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंप्लीट यूडीपी और टीसीपी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, चलिए अगर ऐसे s यूज़ करते हैं तो s से रिलेटेड, अब देखिए s क्या होता है, पूरी समरी देता है, तो s में हमको सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखिए मैंने अगर s का यूज़ किया तो क्या हुआ, s को यूज़ करते ही इसने पोर्ट नंबर बताया और रिसीव कैसे हो रहा है ये भी बताया। देखिएगा, चलिए ये रहा। अब देखिए IPv4 स्टैटिस्टिक्स, तो उसने सबसे पहले IPv4 के स्टैटिस्टिक्स बताए, पैकेट रिसीव्ड इतने, हेडर एरर 0, एड्रेस 0, फॉर्मेट 0, ये देखिए रिसीव्ड पैकेट डिस्कार्ड 22, इतने पैकेट डिलीवर हुए, इतने पैकेट रिसीव हुए, ये सारी ये IPv4 स्टैटिस्टिक्स है। अब इसी तरीके से IPv6 स्टैटिस्टिक्स, मतलब IPv6 के बारे में जानकारी ये दे रहा है। और लास्ट वन इज़, इसके बाद आते हैं ICMP तो ICMP का फुल फॉर्म भी अगर आपको पता, आप जरूर एक बार पढ़िएगा क्या होता है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, बट आप इसको क्या करिएगा, पढ़िएगा, पढ़ करके एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ICMP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी देखिए स्टैटिस्टिक के रूप में हमें मिल रही है। कौन कौन से नेबर्स हैं, नेबर डिस्कवरीज क्या हैं, एडवर्टाइजरमेंट क्या होते हैं, बहुत सारी जानकारी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताना पॉसिबल नहीं है एक बार में, एक वीडियो में, बट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने एक्टिव पोर्ट्स हैं, कितने पैसिव पोर्ट्स हैं, कितने फेल्ड हैं अटेम्प्ट टू TCP IPv4, TCP IPv6, UDP के IPv4। तो आप देख पा रहे हैं S का मतलब यहाँ पर समरी है, क्लियर है। ठीक है, तो कितने सेगमेंट भेजे गए, कितने रिसीव हुए, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, डेटाग्राम कितने रिसीव हुए, कितने सेंड किए गए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है, स्टैटिस्टिक्स से आएगी। तो कमांड हमारे पास याद रखिएगा netstat -s। ठीक है, तो अगर आपको एक्टिव पोर्ट्स चाहिए तो -a यूज़ करिए, सारे एक्टिव पोर्ट्स आ जाएंगे। अगर आपको केवल एक्टिव और साथ साथ TCP के पोर्ट लिखना है तो @ लिखिएगा, AT लिखिएगा, तो ATP से केवल TCP के पोर्ट आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर